तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 22 जून पहला पाठ। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 8 से 13, अध्याय 23 पद संख्या 1 से 3 तक। प्रधान याजक हिल्किय्याह ने सचिव शाफान से कहा, मुझे प्रभु के मंदिर में संहिता का ग्रंथ मिला है। हिल्किय्याह ने शाफान को वे ग्रंथ दिया और इसने उसे पढ़ा। इसके बाद सचिव शाफान ने राजा के पास जाकर कहा, आपके सेवकों ने प्रभु के मंदिर की चांदी गलाकर उसे उन कारीगरों को दिया जो प्रभु के मंदिर में हो रहे कामों का निरीक्षण करते हैं। सचिव शाफान ने राजा से ये भी कहा कि याजक हिल्किय्याह ने मुझे एक ग्रंथ दिया है। शाफान ने उसे राजा को पढ़कर सुनाया। जब राजा ने सुना कि संहिता के ग्रंथ में क्या लिखा है, तो उसने अपने वस्त्र फाड़कर याजक हिल्किय्याह, शाफान के पुत्र कहीकाम, मिकायाह के पुत्र अकबोर, सचिव शाफान और अपने दरबारी असाया को ये आदेश दिया, तुम लोग जाओ, जो ग्रंथ हमें मिल गया है उसके विषय में मेरी जनता और समस्त यहूदा की ओर से प्रभु से परामर्श करो। हमारे पुरखों ने उस ग्रंथ की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार आचरण नहीं किया। इसलिए प्रभु का बड़ा क्रोध हम पर भड़क उठा। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के नेताओं को बुला भेजा और वे उसके पास एकत्र हो गए। राजा प्रभु के मंदिर गया। यहूदा के सब पुरुष, यरूशलेम के सब निवासी, याजक और नबी और छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग राजा के साथ थे। उसने विधान का ग्रंथ जो प्रभु के मंदिर में पाया गया था पूरा पूरा पढ़ सुनाया। राजा मंच पर खड़ा हो गया और उसने प्रभु के सामने ये प्रतिज्ञा की कि हम प्रभु के अनुयायी बनेंगे। हम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके आदेशों, नियमों और आज्ञाओं का पालन करेंगे और इस प्रकार इस ग्रंथ में लिखित विधान की सब बातें पूरी करेंगे। सारी जनता ने विधान का आज्ञा पालन करना स्वीकार किया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु, मुझे अपने विधान के मार्ग की शिक्षा प्रदान कर। प्रभु, मुझे अपने विधान के मार्ग की शिक्षा प्रदान कर। प्रभु, मुझे अपने विधान के मार्ग की शिक्षा प्रदान कर। मैं जीवन भर उस पर चलता रहूँगा। अनुवाक्य। प्रभु, मुझे अपने विधान के मार्ग की शिक्षा प्रदान कर। मुझे ऐसी शिक्षा दे जिससे मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। अनुवाक्य। प्रभु, मुझे अपने विधान की मार्ग की शिक्षा प्रदान कर। मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग पर
ले चल, क्योंकि वे मुझे आनंद प्रदान करती है। अनुवाक्य। प्रभु, मुझे अपने विधान के मार्ग की शिक्षा प्रदान कर। मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं, बल्कि अपने आदेशों का अनुराग रोंपने की कृपा कर। अनुवाक्य। प्रभु, मुझे अपने विधान के मार्ग की शिक्षा प्रदान कर। संसार की माया से मेरी दृष्टि हटा, मुझे अपने मार्ग द्वारा नवजीवन प्रदान कर। अनुवाक्य। प्रभु, मुझे अपने विधान के मार्ग की शिक्षा प्रदान कर। मुझे तेरी आज्ञाएं हृदय से प्रिय हैं, तू अपने न्याय के अनुरूप मुझे नवजीवन प्रदान कर। अनुवाक्य। प्रभु, मुझे अपने विधान के मार्ग की शिक्षा प्रदान कर। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु ने कहा, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ, वही फलता है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 7 पद संख्या 15 से 20 तक। झूठे नबियों से सावधान रहो, वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कंटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और ना बुरा पेड़ अच्छे फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, उसे काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।